Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th maths chapter 14 statistics exercise 14.1. तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? आपको बोला गया है बेटा क्वेश्चन में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्वे करना है किसके लिए, एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए. ठीक है, वो 20 हाउसेस का सर्वे करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने कितने प्लांट्स लगाए हैं. ठीक है बेटा, और आपको मीन निकालना है और यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं मीन निकालने के लिए वो भी आप बताएंगे और वो क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे. ठीक है, तो हमने मीन के 3 फार्मूले देखे थे. एक था डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 0 to 2. वो कितने घर में हैं, 1 घर में. ठीक है, 2 to 4 प्लांट्स जो लगे हैं वो किसके घर में लगे हैं, 2 हाउस में. 4 to 6 प्लांट हैं 1 हाउस में. ऐसे आपको ऊपर प्लांट्स दिए गए हैं, नीचे हाउसेस दिए गए हैं. ठीक है, तो हम बेटा सबसे पहले ये बताएंगे कि ये हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे मीन का. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जो ऊपर होता है नंबर ऑफ़ प्लांट्स, यहाँ से हमारा XI आता है. कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो आप देख रहे हैं 0 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 + 4 कितना हो गया 6, 6/2 3. तो मतलब हमारे पास XI की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, स्मॉल वैल्यू आ रही है. और जो हमें नंबर ऑफ़ हाउसेस वो क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी FI. तो वो भी देखिए 1 2 1 5 6 2 3 वो भी स्मॉल है. तो इसलिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे in this question the numerical value of XI and FI is small, that therefore we use direct method in this question. okay, तो हम साथ में इसका क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं बेटा. नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल. नंबर ऑफ़ हाउसेस हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हम राइट कर रहे हैं अभी. ये हमने राइट किया बेटा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ XI एंड FI स्मॉल है, इसलिए हम यूज़ करें डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द मीन. यहाँ हमने लिखा क्लास इंटरवल, ये हमें दिया गया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. ठीक है, और FI हमें दिया गया है बेटा 1 2 1 5 6 2 3. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, XI. वो क्या होता है हमारे पास, क्लास मार्क. ठीक है, वो जहाँ मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं आप. तो XI कैसे लिखते हैं हम, 0 और 2 को प्लस करके और 2 से डिवाइड करते हैं. तो 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा और बोलिए 7 आ जाएगा. 2 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास. ठीक है, 9 11. ठीक है, और ये कितना 26 13. ओके बेटा, FI का आप टोटल करेंगे, ये हमारे पास 4 5 9 9 और 6 15 एंड टोटल हो गया हमारे पास 20. ओके, ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, FI और XI को हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये आपने किया, 1 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 12, 9 4 6 54, 22 39. टोटल आप इसका करेंगे हमारे पास 1 6 7 5 12 2 14 4 और ये सारा हमारे पास हो जाएगा बेटा 162. ओके बेटा, अब मीन जो है उसका निकालने का फार्मूला क्या है, मीन होता है x और ये सबमिशन FI XI I = 1 से लेके n नंबर ऑफ़ टर्म्स. n नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 20, तो 20 लिख सकते हैं यहाँ पे हम. ओके, तो हमारे पास सबमिशन FI या n भी लिख सकते हैं. वो आ गया हमारे पास 162/20. 0 का हमने पॉइंट लगा लिया, कटिंग की, 8.1 आंसर आ गया हमारा, मीन आ गया ये. ठीक है, क्लियर है, दिस इज़ योर मीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड वाला.
सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, आपको डेली वेजेस दिए गए हैं वर्कर्स के, ओके, उसका मीन निकालना है। वो है आपके पास 50 वर्कर्स, मतलब ये जो टोटल आएगा आपके पास ये 50 आएगा एफ, ओके, समीशन ऑफ एफ, क्योंकि 50 वर्कर बोला है तो वो हमारे पास क्या आ गया, नंबर हो गया उसके। ठीक है, और डेली वेजेस जो होती है आपको पता है वो क्या होता है बेटा, वो भी एक सैलरी की तरह होता है, बट वो डेली, आप डेली कैश देते हो वर्कर को। ठीक है, ओके बेटा। तो जैसे आपने 100 से 120 रुपीज़ दिए एक वर्कर को, तो वो हमारे पास वर्कर कितने थे, 12 वर्कर। 120 से 140 रुपीज़ दिए आपने, तो वो क्या थे, 14। इन सी का मतलब कैश में जो आपने पैसे दिए। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये दिए हैं रुपीज़ ऊपर और नीचे वर्कर दिए हैं। ओके बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोला है यूज़ अप्रोप्रिएट मेथड, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 और 120 दोनों प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा एक्स आई। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू क्या आ रही है, लार्ज आ रही है ना। और यहाँ पे वर्कर मतलब ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, तो एक्स आई हमारे पास लार्ज आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का टेबल बना रहे हैं बेटा, यह हमने लिखा वी अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब ये वाला डेली वेजेस जो है ये क्लास इंटरवल हो जाएगा हमारे पास, और ये जो नंबर ऑफ वर्कर हैं ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब आपको क्लास मार्क निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 120 करेंगे, हमारे पास 220 हो गया, तो 220 को 2 से डिवाइड किया तो 110 आ गया आपके पास। ठीक है, और ये 260 हो गया तो 130 आ गया आपके पास। ओके बेटा, तो ऐसे ये 150 आ जाएगा, 170 आ जाएगा और 190 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम मीन, है ना। तो एज्यूम मीन कौन सा लेंगे आप यहाँ पे बताइए, आपको बताया था ये ऑड नंबर है, तो हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू एज्यूम्ड मीन आ जाएगी। अगर इवन होगा तो हम कोई भी थर्ड और फोर्थ कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एज्यूम्ड मीन आ गया। ओके बेटा, तो कितना आ गया, 150। और हमें यहाँ पे क्या लेना है, हाइट भी लेनी है ना। स्टेप डेविएशन मेथड में हाइट भी है हमारे पास, वो होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 100, तो वो आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या है, अपर क्लास लिमिट और ये लोअर क्लास लिमिट, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज्यूम्ड मीन है 150 है हमारे पास, हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, 20 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, यू आई। यू आई क्या होता है बेटा, हमारे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे यू आई निकाल के बता रहे हैं आपको। एक्स आई है हमारे पास 110, वो एज्यूम्ड मीन है 150, अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइट 20, तो ये आ गया -40 अपॉन 20, कटिंग की -2 आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 130 रखेंगे और 150 -20 आएगा तो -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 20 हुआ ना, 50 पॉजिटिव वैल्यू हो गया, 170 150, तो 20 आ गया आपके पास। ठीक है, 20 अपॉन 21 हो गया, 2 आ जाएगा ये। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल हम करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 आएगा, क्योंकि 50 वर्कर्स हैं, चेक कर लो आप, 6 और 8 14, 14 और 6 20। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 50। ओके बेटा, तो अब मीन के लिए आप क्या करेंगे, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, -24 हो गया, -14 हो गया, 0 हो गया, 1 से किया 6 आ गया, 10 2 20 आ गया। ठीक है, इनको हमने प्लस कर लिया 26, इनको कर लिया -28, तो 26 और -28 करेंगे, यहाँ पे 38, क्योंकि 1 और 2, 38 में से 26 करेंगे कितना आएगा, -12 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है ना बेटा, इसलिए। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो मीन का फॉर्मूला बोलिए यहाँ पे, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई में हाइट।
ठीक है। एज्यूम्ड मीन कितना था 150 प्लस FI/UI कितना है -12 और नीचे 50 और मल्टीप्लाई में H कितना है 20। 0 से 0 बॉड मास का रूल लगेगा यहाँ पे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना आया ये -24 अपॉन में 5। तो आप इसको करेंगे सॉल्व, बोलिए कितना आया। इसको करेंगे पहले 150 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 5 4 ज़ा 20 और दूसरा क्या आएगा 408 आ जाएगा। अब आप माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे 150 और ये 0 पॉइंट आ जाएगा 4.8, तो 2 आ गया, 9 में से गया 5 आ गया और यहाँ पे 4 और 1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 145.20। 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा मीन आ गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन, उसमें बोला है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। आपको बोला गया इस क्वेश्चन में डेली पॉकेट अलाउंस मिल रहा है चिल्ड्रन को, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डेली पॉकेट अलाउंस का मीन दिया गया है, ठीक है। फिर आपको बोला गया है एक जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना F, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। डेली पॉकेट अलाउंस इन कैश में दिया जा रहा है। 11 से लेके 11 से लेके 13 रुपीज़ जो दिए जा रहे हैं वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 7। 13 से 15 जो चिल्ड्रन है वो हैं 6, ठीक है। ऐसे आपको ऊपर दिए गए हैं रुपीज़ और नीचे दिए गए हैं आपको चिल्ड्रन। एक में दिया गया है 19 और 21 में चिल्ड्रन नहीं दिए गए, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला आपको, तो हम जो इजी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड वही लगा लेते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो जब हम इसका टेबल बना रहे हैं बेटा, अभी ये बनाया मैंने इसका टेबल। क्लास इंटरवल हो गया हमारे पास जो डेली पॉकेट अलाउंस था, और फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन FI, ये हो गया, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास, ओके। अब बेटा हमें XI निकालना है, दोनों को प्लस करके अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट कितना आ गया 24, इसको डिवाइड किया 2 से 12 आ गया, ठीक है। अब आगे आप करेंगे 28 है 14 आ जाएगा, ये 32 है 16, 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मतलब आप सीधे 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। ये 20 एक 24 और 20 कितना आ गया 44, तो 2 से किया आपने 44 है ना, 2 से किया तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे। और आपको ये वाला जो है फ्रीक्वेंसी है आपको ये प्लस करनी है। देखो इसको कैसे प्लस करेंगे बेटा, 7 ये 6 13 9 कितना हुआ 12, 12 और 3 15 एंड 25, 25 और 9 कितना हुआ टोटल हमारे पास 44 हो गया ये, ठीक है। प्लस आप F करेंगे, इसको क्या आएगा F को आप साथ में नहीं लिखेंगे 44 प्लस F, 44 प्लस F लिखेंगे आप, ठीक है बेटा। अब हमें XI आ गया तो हम यूज़ करें यहाँ पे वी, पूछा नहीं है वैसे मैं आपको बता रही, वी अप्लाई हेयर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। वो इजी मेथड है, उससे कैलकुलेशन जो है हमारी इजी हो जाती है। स्टेप डेविएशन मेथड वो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास XI आ गया और अब हमें UI निकालना है, तो क्या होता है वो XI माइनस A/H। तो लेट करेंगे एज्यूम्ड मीन लीजिए, तो वो हम ले रहे हैं हमारे पास ये ऑड नंबर, तो हम 18 हमारा एज्यूम्ड मीन आ गया, ओके बेटा। हाइट लेंगे अब आप, इसकी हाइट क्या आता है अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, तो हाइट हमारे पास कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लिखना है 18, हाइट लिखनी है कितनी है 2, तो करेंगे अब आप XI है हमारे पास 12 में से 18 माइनस किया 6, देख लीजिए ना यहाँ पे ये UI हम निकाल रहे हैं फर्स्ट वाला, हमारे पास XI है 12 माइनस किया 18/2, तो कितना आ जाएगा -6/2, कटिंग की तो -3 आ गया, ठीक है।
ओके बेटा, अब 14 है, 14 यहाँ रखेंगे, 18 यहाँ, तो -4/2 तो 2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, FI और UI करना है मल्टीप्लाई, तो करिए इसको 7 के साथ, -21 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आगे, -12 आ जाएगा, -9, 0, और F है तो F मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3 और 9, 3 और 9 12 हो गया है। ठीक है, ये हमने 2 ले लिया, और ये 14, अब ये नेगेटिव भी है तो नेगेटिव भी लेंगे आप। ओके बेटा, -42 हुआ, तो ये हमारे पास हुआ प्लस का 32, तो आंसर क्या आया, -10 आ गया। ओके, ये माइनस इसके साथ है आपका, क्लियर है। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है क्या हमारे क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे हमारे पास 2 आना चाहिए था ना, ये कितना है 22। ओके, 22 है तो यहाँ 20 बचेगा ना हमारे पास, क्लियर है बेटा, 20 आ जाएगा। ओके, अब हम मीन निकाल रहे हैं, फार्मूला बोलिए, A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI और मल्टीप्लाई हाइट, तो A हमारे पास 18 है। अब मीन की भी वैल्यू दी हुई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, गिवन दिया हुआ है हमें मीन। ठीक है, तो मीन कितना दिया है हमें, 18 दिया हुआ है। ओके बेटा, तो 18 मीन दिया हुआ, आपको दिया हुआ ना क्वेश्चन में, ये देखो पॉकेट अलाउंस, मीन पॉकेट अलाउंस 18, और प्लस FI UI कितना आया हमारे पास, -20 अपॉन में ये कितना है हमारे पास 44 प्लस F। ठीक है, और मल्टीप्लाई H कितना है हमारे पास, बोलिए 2। ठीक है, ओके बेटा, अब यहाँ पे एक और हम चीज़ छोड़ रहे हैं, F भी तो है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे F -20 होएगा। ओके बेटा, F माइनस क्या आएगा 20, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा F, ये माइनस मैंने लगाया, -20, F -20 आ गया। अब आप देख रहे हैं 18 है, तो 18 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F -20 अपॉन क्या है 44 प्लस F, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 है। ठीक है, अब ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई वाला 2 इधर आ जाएगा नीचे, और ये F -20 44 प्लस F। ठीक है, क्लियर है ना। ये आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 0/2 क्या होता है, 0 होता है। अब ये F -20 है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, ये आया है ना, और अपॉन में क्या है हमारे पास 44 प्लस F, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं बेटा ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू F -20। तो F की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई, F को उधर ही रहने दो, 20 इधर ले आओ, F कितना आ गया 20 आ गया हमारे पास, यही पूछा था हमें क्वेश्चन में, तो F कितना आ गया 20 आ गया। ओके, ये आंसर आ गया हमारा। ओके, थैंक यू।